राधे राधे एवरीवन। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संपूर्ण पूजा विधि तुलसी विवाह की। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। पूरी रस्में, पूरी विधि विधान से मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको सभी जानकारी और सभी रीति रिवाज इसके मालूम चल जाएंगे। तो देखिए, ये जो पूजा होती है वो शाम के समय होती है और खुले में होती है, यानी कि आप छत पे भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी बालकनी में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ आपको पूजा करना है वहाँ पर आप पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और गंगा जल से थोड़े से उस एरिया को, उस जगह को पवित्र कर लें। आप चाहें तो यहाँ पर गोबर से, गाय के गोबर से लीप भी सकते हैं या फिर गेहूं से भी लीप सकते हैं या फिर सिंपल आप गीले कपड़े से पोछा भी लगा सकते हैं। फिर आप चौक पूर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ आटे से, जो चावल का आटा या फिर आपका गेहूं का आटा हो, उससे आटे से चौक पूर लेंगे। मैंने अष्टदल कमल का यहाँ चौक पूर लिया है। उसमें थोड़े से गेहूं बीच में हम डालेंगे और चारों तरफ थोड़ी सी रोली डाल देंगे। इसके ऊपर आपको रखना है अपने तुलसी हरे को, यानी कि तुलसी के गमले को, और इसके ऊपर चारों तरफ से आपको कम से कम 5 गन्ने के, यहाँ पर गन्ने रखने हैं। यहाँ पर जो गन्ने की स्टिक होती है, ये 5 गन्ने की स्टिक या फिर 4 जो भी आपको मिल जाए गन्ने की स्टिक रख लीजिए। इसी का मंडप लगाकर इसी के नीचे ये जो पूजा है, ये जो विवाह है, वो हमें कराना होता है। ये जो होती है कराने की विधि, वो देवउठनी एकादशी के दिन होती है। कई जगह पर द्वादशी के दिन भी ये किया जाता है, पर हमारे यहाँ देवउठनी एकादशी के दिन होती है। तो सालिग्राम भगवान के साथ माता तुलसी का विवाह कराना होता है। बिना पंडित के भी आप घर पर ये कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पूजा है ये कराना बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में परिक्रमा लगाना चाहिए। अगर आप सुहागर स्त्रियां हैं तो आप इसकी अपने पति के साथ कर जोड़ा बांधकर आप परिक्रमा भी लगाइएगा साथ। तो देखिए, हम मेरे यहाँ पर तो जो सालिग्राम भगवान है उनकी साथ ही पूजा होती है। पर अगर आपके पास सालिग्राम भगवान नहीं है तो इस तरीके से आप गोपाल जी रखकर भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, एक पट्टे पर मैंने गोपाल जी को भी यहाँ बैठा लिया है। आप साइड में भी बैठा सकते हैं या फिर आगे उनके जो गमला है उसके आगे भी बिठा सकते हैं। तो एक तरफ हम दीपक जलाएंगे, थोड़े से अक्षत या फिर गेहूं के दाने जला रखकर, और यहाँ पर दीपक को जला देंगे। दीपक जलाने के बाद हमारी कोई भी पूजा शुरू होती है। तो यहाँ पर आप मौसमी फल रख लें, फूल रख लें, मिठाई रख लें और एक कलश रख लें। कलश भरने के बाद आपको यहाँ पर गणपति जी को स्थापित करना है। गणपति जी को स्थापित करते हैं थोड़े से गेहूं के आसन पर, और सुपारी के नाम पे हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया है, और उनके ऊपर वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो गोपाल जी हैं हमारे, या फिर जो भी आप सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप विष्णु भगवान की मूर्ति हो या फोटो है उससे भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सभी जगह पवित्र कर लेना है, थोड़ा सा गंगा जल सभी जगह छिड़कना है, आवाहन करना है सभी देवी देवताओं का कि आप आइए और हमारे इस तुलसी विवाह में सम्मिलित होइए, हमारी सारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। अब माता तुलसी को हम यहाँ चुनरी अर्पित कर देंगे, और मैं यहाँ पर पोशाक भी लाई हूँ माता तुलसी के लिए, लहंगा चुनरी लेकर आई हूँ, तो वो भी हम पहना देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान के लिए और माता के लिए, दोनों के लिए, हमारे गोपाल जी के लिए और माता तुलसी के लिए, दोनों के लिए पोशाक, नई पोशाक जरूर लेकर आए और नए श्रृंगार का सामान जरूर लेकर आए। आज के दिन कहा जाता है कि ये जो पूजा जो भी स्त्री करती है और जो भी जातक करता है, उसके घर में कभी भी कोई भी दुख दारिद्र प्रवेश नहीं करता है। सुख शांति समृद्धि रहती है और वैवाहिक जीवन पति पत्नी का बहुत सुखमय रहता है। तो देखिए, मैं जो भगवान के सिंहासन बिछाने के लिए, जो उनको बिठाने के लिए जो आसन होता है वो भी चेंज कर दिया है, नया बिछा दिया है, और भगवान को यहाँ पर अभिषेक कराकर भगवान को स्थापित कर दिया है। मोर पंख, माला, बांसुरी, सभी जगह सभी चीजें रख दे भगवान की, और फिर आपको ये पूजा शुरू करनी है। ये जो पूजा होती है वो देवउठनी एकादशी के दिन होती है। कई जगह पर द्वादशी के दिन भी करते हैं, पर हमारे यहाँ एकादशी के दिन होती है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप कर सकते हैं। भगवान के हाथों में एक हम बांसुरी रख देंगे और एक मोर पंख आपके पास बड़ा वाला हो तो वो भी रख दीजिए। ये जो पूजा होती है ये तुलसी माता की पूजा होती है। जैसे ही हमारे देव उठते हैं, ऐसा कहा जाता है, देव उठनी एकादशी के दिन देव उठते हैं, यानी कि हमारे विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से 4 महीने के बाद उठते हैं, और वो जैसे ही उठते हैं ये जो पूजा है, ये जो विवाह है, हमें कराना चाहिए। इससे ही आगे जितने भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले दीपक पे तिलक करेंगे। हमने जो अपने कलश भर कर रखा है खील बताशा से, उसको तिलक करेंगे। गरुड़ देवता जी को तिलक करेंगे, अपने गोपाल जी को तिलक करेंगे, तुलसी माता को लगाएंगे सिंदूर। और ये देखिए, जितने भी गन्ने हैं ना, गन्ने को भी हम पूजेंगे। ध्यान रखिएगा, गन्ने जरूर आप रखिएगा। इसी से हमारी जो पूजा है वो संपन्न और सुखमय तरीके से पूरी होती है। तो हमने 5 या 4 जो भी आप मिठाई लाए हो वो मिठाई रख दीजिए।
2 4 5 दीपक भी जला दीजिए। सुहाग का सामान जरूर अर्पित कीजिएगा माता को। कीजिए, लगाइए हाथों से। थोड़ी थोड़ी सी हल्दी, मेहंदी, सभी जो रस्में होती हैं, जैसे शादी की रस्में होती हैं, वो आपको माता तुलसी को भी लगा देना है। ध्यान रखिएगा, आपको सभी जगह पर प्रसाद जरूर अर्पित करना है। बताशा रख सकते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ कुछ सब्जियां जो होती है मौसमी, जो अभी नई आती हैं इस सीजन में, वो थोड़ी थोड़ी सब्जियां मार्केट में मिलती है, तो वो भी अर्पित की जाती हैं। जैसे कि नया कहते हैं फसल कटती है, नए गन्ने की फसल कटती है, नई फसल जो भी कटती है, वो प्रसाद सभी लगाया जाता है। एक नारियल भी आप रख सकते हैं। आप चाहें तो वो नारियल आप कलश के ऊपर भी रख सकते हैं, नहीं तो अलग से रख कर उसको पूज सकते हैं। अब यहाँ शंख का पूजन भी हम कर देंगे, क्योंकि आज के दिन शंख भी बजाया जाता है। शंख को अच्छे तरीके से धो लें और फिर अपने आप जो भी आपके यहाँ शंख बजाता हो उनसे कहेंगे शंख बजा दें, तो ये बहुत ही शुभ होता है। शंख की ध्वनि से वातावरण पवित्र होता है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। हम जो इत्र है रुई में लगाकर इत्र भगवान को भी अर्पित करेंगे और माता को भी अर्पित करेंगे। इस तरीके से हमारा तुलसी विवाह पूरा होता है। और तुलसी विवाह के बाद देवों को कैसे उठाया जाता है उसका सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा कि हमें क्या बोलना पड़ता है, तो वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और देवउठनी एकादशी की जो कथा है वो भी आप इस समय बैठकर सुन सकते हैं। और अब हमें आरती करना है। आप कपूर से आरती भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 दीपक जलाकर यहाँ पर दोनों की आरती उतार रही हूँ और फिर हम परिक्रमा लगाएंगे। सभी जगह हम आरती उतारेंगे। और आज के दिन आपको ध्यान रखना है, आपको पति पत्नी दोनों मिलकर आपको परिक्रमा लगाना है, 7 परिक्रमा। कई जगह पर तो जो पति होते हैं वो गोपाल जी को उठा लेते हैं और जो तुलसी माता के छोटा स्वरूप लेकर एक जो हमारी स्त्री होती हैं वो उनको उठाकर परिक्रमा लगाती, तो वो एक तरीके से शादी करा लेती है। पर ये थोड़े से बड़े रूप में होता है। पर आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सभी से आरती करवाएं। पर आप दोनों जो है वो गठजोड़ा बांध कर भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे रूप में आप घर पर तुलसी विवाह की जो विधि है, पूजन है, वो करवा सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।